कैसे हो बच्चों। कक्षा 8 विषय अंग्रेजी सेमेस्टर 2 और आज हम यूनिट 2 में लव इंग्लिश इज़ इट, तुम्हें अंग्रेजी पसंद है ना। एक्टिविटी 8, बबुल इज़ ब्यूटीफुल इज़ इट, बबुल सुंदर है ना। इसका हिंदी वर्जन देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक बबुल का पेड़ था। इसकी सीधी शाखाएं थी। इसके हर पत्ते की पूंछ के आधार पर लंबे सफ़ेद कांटे थे। एक दिन इसने दूसरे पेड़ों की शाखाओं को देखा। पत्तियों के आकार अलग अलग थे, गोल, संकीर्ण और चौड़े। बबुल के पेड़ ने अपने पत्तों को और कांटों को उदास होकर देखा। इसने खुद से कहा कि मेरे पत्ते बहुत छोटे हैं और बदसूरत हैं। वे दूसरों पेड़ों के सुंदर पत्तों को तरह नहीं है और मुझे अपने कांटों से भी नफरत है। वन देवी ने बबुल की बातें सुनी। वह उसके सामने प्रकट हुई और कहा, प्रिय बबुल, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। बबुल ने कहा, ओह हाँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन तुमने वन देवी से क्यों पूछा? क्योंकि मुझे अपने छोटे पत्ते पसंद नहीं है। मेरे पास सुनहरे पत्ते होने चाहिए और कांटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास खुद को बचाने के लिए बहुत अच्छे पत्ते और कांटे हैं, वन देवी ने कहा। अगली सुबह बबुल के पेड़ के पत्ते चमकदार और सुनहरे पत्तों में बदल गए। उसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं थे। बबुल का पेड़ सुंदर और बहुत खुश लग रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक रही नहीं। जंगल से गुजरते हुए कुछ लोगों ने इस अद्भुत पेड़ को देखा। उन्होंने सुनहरे पत्ते को देखा और उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। बबुल के पेड़ ने विनती की, कृपया मेरे सुनहरे पत्ते मत लो, मैं उन्हें प्यार करता हूँ। एक दिन आदमी ने कहा, मैं पत्तियों को बेचकर अपना परिवार के लिए चीज़ें खरीदूंगा। फिर वह सभी सुनहरे पत्तों को लेकर खुशी खुशी भाग गया। बबुल का पेड़ पत्तों के बिना बदसूरत लग रहा था। बबुल का पेड़ रोने लगा। 3 दिनों के बाद वन देवी फिर प्रकट हुई और बोली, प्रिय बबुल, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सुनहरे पत्ते कहाँ है? मैंने तुम्हें सुनहरे पत्ते की आशीर्वाद दिया था, है ना? हाँ, तुमने दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे सभी सुनहरे पत्ते ले लिए। अब मुझे लगता है कि मेरे पास चमकती कांच की पत्तियां होनी चाहिए। देवी, मेरे कांटों को हटाना मत भूलना। बबुल के पेड़ ने कहा, माफ़ करना, लेकिन मुझे लगता है कि दयालु वन देवी ने अपनी जादुई छड़ी से एक बार फिर बबुल के पेड़ के तने को छुआ। अगली सुबह बबुल ने पेड़ की पत्तियों को चमकती कांच की पत्तियों में बदल गई। अफसोस, इसकी खुशी भी ज़्यादा देर तक नहीं रही। जंगल में सभी तूफानी हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि बबुल की सभी चमकदार कांच के पत्ते छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। बबुल का पेड़ बदसूरत हो गया और उस पर फिर से पत्ते आ गए। बबुल का पेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा, तूफानी हवा ने मेरे सभी पत्ते तोड़ दिए, मैं क्या करूं? वन देवी ने इसकी सिसकियां सुनी और फिर प्रकट हुई। फिर क्या खुशी, वन देवी ने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? क्रूर हवा ने मेरी सभी कांच के पत्ते तोड़ दिए। अब मुझे चौड़े और चिकने हरे पत्ते चाहिए, तभी मैं संतुष्ट और खुश रहूंगा। बबुल का पेड़ बोला। चलो इस बार कोशिश करते हैं, वन देवी ने कहा और बबुल की इच्छा पूरी की। अगली सुबह बबुल के पेड़ पर चौड़े और चिकने हरे पत्ते थे और कोई कांटे नहीं थे। यह खुशी से भरा था। वाह, मेरे पास कितने सुंदर पत्ते हैं। लुटेरे इन्हें रोक नहीं पाएंगे। क्रूर तेज हवा अब इन्हें तोड़ नहीं सकती। मैं हमेशा सुंदर और खुश रहूंगा। अचानक 3 बकरियां वहां आई। वे बहुत भूखी थी। उन्होंने बबुल के पेड़ की चौड़ी और मुलायम हरी पत्तियों को बोया। वे दौड़कर उसके पास गई और उसकी पत्तियों को खाने लगी। आउच आउच बकरियां, कृपया मेरे पत्ते मत खाओ, बबुल के पेड़ ने चिल्लाया। बकरियों ने उत्तर दिया, हम बहुत भूखे हैं, आपकी पत्तियां बहुत कोमल और स्वादिष्ट हैं, हम उन्हें सब खा लेंगे। बकरियों ने
बबुल के पेड़ को बकरियों ने बबुल के पेड़ की सभी पत्तियों को उठा लिया। वे खुश और संतुष्ट थे। बबुल का पेड़ फिर से आंसुओं में था। हे प्यारे बबुल, मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी की, लेकिन फिर भी तुम खुश और संतुष्ट नहीं हो। अब मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? बबुल ने कहा वनदेवी से। अब मैंने एक सबक सीख लिया है। मुझे कोई सुनहरे पत्ते नहीं चाहिए, कांच के पत्ते या चौड़े मुलायम पत्ते। मैं एक असली बबुल का पेड़ बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे मेरे पत्ते और लंबे सफ़ेद कांटे वापस दे दो। मैं हमेशा उनके साथ खुश और संतुष्ट रहूँगा। वनदेवी ने इसे अपनी छोटी हरी पत्तियाँ और कांटे वापस दे दिए। फिर बबुल का पेड़ हमेशा के लिए अपनी भूल सदाबहार पोशाक में खुश से खड़ा रहा। थैंक यू।